कहीं बच्चा है घूमने के लिए गया होगा। फिर भी मेरा दिल बेचैन है, जब तक उसकी आवाज नहीं सुनता तो दिल में चैन नहीं। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माते। पिताश्री, मैं अयोध्या नगरी की तरफ घूमने के लिए चला गया। वहां पर मुझे ऋषि वशिष्ठ जी मिले, जिन्होंने आप लोग दोनों की आंखों की रोशनी आने का उपाय बताया। और जब से मैंने ये बात सुनी है, मेरे दिल में बड़ी खुशी छाई हुई है। बेटा, कहिए पिताश्री। 68 की यात्रा करनी है, इसके लिए ना तो हमारे पास घर है, ना कोई बैलगाड़ी है। कैसे जाएंगे, कैसे तीर्थ करेंगे? कोई साधन नहीं है बेटा। पिताश्री, जो 68 तीर्थों की यात्रा करवानी है, उसके लिए मैं वहंगी बना के दोनों को उसमें बिठाऊंगा
तीर्थ का फल तुम्हें मिले, सेवा का फल मैं पाऊंगा। हे पिताश्री, मैं वहंगी बना के दोनों को उसके अंदर बिठाऊंगा और अपने कंधों पर उठाकर पूरे के पूरे 68 तीर्थों की यात्रा कराऊंगा और उन तीर्थों का फल तुम्हें मिलेगा और सेवा का फल मैं पाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसी आपकी इच्छा। दो आज्ञा पिताश्री। हे पिताश्री, मैंने लगभग सभी तीर्थों की यात्रा आप लोगों को समापन करा दी। मात्र एक तीर्थ जो सरयू नदी का तीर्थ है उसका स्नान शेष रह चुका है, जो सुबह प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ ही मैं आप लोगों का स्नान कराऊंगा और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह आप लोगों की दोनों की आंखों की रोशनी वापस देगा। ठीक है बेटा, रात होने वाली है, अभी सो जाते हैं। सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे और प्रभु का गुणगान करेंगे। पिताश्री, आप यहाँ इस वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। मैं यहीं नजदीक में सरयू नदी है, वहां से जल लेके आता हूँ और ताकि आप लोगों के लिए खाना बनाऊंगा और आप लोगों की प्यास भी बुझाऊंगा। ठीक है बेटा, प्यास बहुत लगी हुई है, आप जल्दी जाओ। शिकार खेलने को करता है, इसलिए कहीं जंगल में जाकर शिकार खेला जाए। क्या करेंगे महाराज जी? क्षत्रियों का पता नहीं, शेर का शिकार करते हैं। बहुत अच्छा महाराज। मंत्रीवर, कहिए महाराज। चलिए शिकार की तैयारी की जाए। चलिए महाराज। मुझे भी लग रहा है कोई जंगली जानवर पानी पी रहा है। ठीक है, पहले हम इसी का शिकार करते हैं। माता, पिताश्री, ये क्या माते, मनुष्य की आवाज है? पिताश्री, देखिए चलकर सुनाते हैं। पिताश्री, माते। मंत्री जी, ये तो कोई राम का भक्त आ गया। माते, पिताश्री, हे महाराज, आप कौन है जिसने इस का शिकार किया? मैंने तो अब तक कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। जो बाण नष्ट प्राण श्रवण जी के कर गया, उससे पहले ए दशरथ तू ही क्यों ना मर गया? आप राजा दशरथ हैं। राजन शिकार के धोखे में, राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, इसमें दोषी नहीं आप, अंत अवसर शिखर आ गया मेरा। भगत जी, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बड़ भागी हूँ जीवन बीता, बड़ भागी हूँ जीवन बीता, माँ और बाप की सेवा में सरयू तट आकर आज मरा, माँ और बाप की सेवा में। हे राजन, मैं अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए यहाँ सरयू नदी पर लाया था और अभी वो पश्चिम दिशा में एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे हैं। मैं उन दोनों को प्यास लगी थी तो पानी लेने के लिए आया था। हे राजन,
आप उनकी प्यास बुझा देना, ये लोटा ले जाकर उनकी प्यास बुझा देना, यही बस आखिरी इच्छा है मरने वाला की। हे माते, हे पिता। हे परमात्मा, कितना बड़ा अत्याचार करवाया है मेरे से, कौन से जन्मों का बदला लिया है मुझसे। ठीक है भगत जी, मैं आपके कहने पर आपके माता पिता को जल्द अवश्य बुलाऊंगा। राम महामते। सौभाग्यवती, लीजिए, जल्द रहे। तू कौन है बेटा? पहले जल पीजिए। नहीं बेटा, ऐसे नहीं, पहले ये बताओ तुम कौन? मैं हिंसक हूँ, हत्यारा हूँ। मैं हिंसक हूँ, हत्यारा हूँ, अपराधी और पापी हूँ। मैं सज्जन वध का दोषी हूँ, निर्लज हूँ, नीच नारकी। सांत्वन की सुध की हत्या का, सांत्वन के सुध की हत्या का बदला मुझसे ले लो कोई। यह मांस मेरा नोचो कोई, यह खाल मेरी नोचो कोई। हे महामते, हे महामते, हे महामती, मैं श्रवण नहीं, मैं दशरथ हूँ। वो बड़भा की परमारथ था, मैं एक अभागा स्वार्थ हूँ। देखिए, शिकार के धोखे में श्रवण कुमार का मुझसे वध हो गया है। अब आप मुझे जो मर्जी सजा दीजिए, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। क्या कहा तूने? श्रवण का शिकार खेला? ए दशरथ, ये तूने क्या किया? बेटा श्रवण, शिकार के धोखे में जो भी कुछ हुआ है, मैं उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूँ। पूरी उम्र आपका गुलाम और दास रहने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन आप मुझे कुछ श्राप दें या दंड दें, मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूँ। क्या ऐसी बातों से हमारा बेटा वापिस आ जाएगा? महामते, जो होनी सी जो हो गई, अब वापिस आने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। और आप जो मुझे सजा दोगे, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। फिर सजा सुनाइए। जैसे हम अपने बेटे के वियोग में मर रहे हैं, हे दशरथ, तुम भी उसी वियोग में अपने बेटे के वियोग में मारा जाएगा। ये तुम्हारा श्राप है। झूठा भी हो श्राप अगर, तो भी दशरथ को सत्ता हो। उत्पन्न श्राप के कारण तो मुझ कर्महीन के बच्चा हो। ठीक है महामते, मैं आपका यह श्राप स्वीकार करता हूँ। ठीक है। सरमान, जैसे मेरे प्राण मेरे पुत्र विरोध में मरे हैं, इसी तरह तुम भी अपने पुत्र विरोध में दर्द मरो, जैसे दिन में चिंता सी लगी रहती है। तो क्या महाराज, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हे चक्रवर्ती महाराज दशरथ, हे देवताओं के सहायक, हे सूर्य कुल के कुलभूषण, गौ ब्राह्मण संतों का आदर है। यूं तो हर प्रकार से ईश्वर की कृपा है, प्रजा खुशहाल है और बैरी पायमाल है। एक ख्याल है जो मुझे दिन रात सुताता है और धर्म बनकर मेरे कलेजे को खाता रहता है। चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को नर जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। उम्र का काफी भाग बीत चुका है, लेकिन मैं अपनी असली दौलत से खाली हूँ। क्या जाने कैसा भविष्य है, क्या जाने कैसा भविष्य है जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, इस प्रबल दुख ने घेरा है।
हर तरह से हुई ना उम्मीदी मुझे अब से माना उम्मीदी मुझे मुँह दिखाने कर दिन खाता करूं जिंदगी पे बसर मुझे सारी उम्र गम दिलाता रहा मुझे सारी उम्र गम दिलाता मुझे सारी उम्र सताता रहा मुझे सारी उम्र गम सताता रहा मुझे सारी कहलाता दिखे राग गैरों के हाथों में जाता दिखे क्या और लाचार है बल्कि जिंदगी तक से बेजार है तकदीर के ढेर का सताया हूँ और दुखी होकर आपकी शरण में आया हूँ हो सके तो कुछ कीजिए वरना अपने हाथों संन्यास कीजिए तो फिर सब कुछ छोड़ने को तैयार है केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। हे राजन, इच्छा है अगर पुत्र ही की, इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्रेष्ट यज्ञ निष्ठान करो। पुत्र यज्ञ इसे सरंगी ऋषि को बुलवाना है, वो मान्य तुम्हारे होते हैं, आचार्य है उन्हें बनाना है। हे राजन, कल ऐसा समय है अगर आपकी पर्चा में कोई कष्ट है कोई दुख है जिस प्रकार की इच्छा है ऐसा योग बन रहा है महाराज। अपने पितरों से जो मांगेगा वही फल मिलेगा। ठीक है गुरुदेव, धन्यवाद हमारे तो आप यहाँ पर पधारे और ऐसे गुरु जी का पता लगाया जो इस काम को साधारण सही कर देते हैं। हे राजन, गुरुदेव
यज्ञ की तैयारी कीजिए और महाराज श्रृंग को बुलाइए। मैंने उनकी जरूरत की चर्चा तो पहले भी बहुत सुनी थी, लेकिन आपके कहने से और भी तसल्ली हो गई है। गुरुदेव, मैं अभी यज्ञ की तैयारी करवाता हूँ, गुरुदेव जी को जल्द बुलाता हूँ। ठीक है राजा। मंत्रीवर, ये महाराज चाहिए ऋषि श्रृंगी जी को दरबार में लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। हे राजा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तो मंत्री को भेज दिया। उस दिन जाकर मंत्री को जो भेज दिया, बहुत बड़ी गलती की है। हे राजा, मंत्री अभी तक वहाँ पहुँचा है नहीं, पहुँच भी गए तो उन्हें श्रृंगी जी मिले भी नहीं, मिले हैं कि नहीं, और अगर मिल भी गए तो उन्हें आना स्वीकार किया है क्या नहीं। मैं सबसे बड़ी गलती कर बैठा हूँ। अब इंतजार करने में कोई फायदा नहीं, मैं खुद ही जाता हूँ और ऋषि जी को लेके आता हूँ। हे महाराज, नंगे पांव ही जाइए, सेना दल बल के साथ नहीं। हम ऋषियों को तो पृथ्वी का आसन ही सर्वश्रेष्ठ है। आसन ग्रहण कीजिए और इससे सफर की थकान भी दूर हो जाएगी और सभी बात आपको थोड़ी देर में बतला दूंगा। ठीक है महाराज, बड़े आराम से बताएं, किस विषय में आपने मेरे को याद किया? मुनिवर, तो हर प्रकार से ईश्वर की कृपा है, प्रजा खुशहाल है, पैरी पायमाल है, लेकिन एक ख्याल है जो मुझे हर वक्त सताता रहता है और सांप बनकर मुझे खाता रहता है। महाराज, मेरी उम्र का बहुत सा हिस्सा बीत चुका है, लेकिन मैं अपनी असली दौलत से खाली हूँ। महाराज, किसी प्रकार का भी चिंता ना करें, भगवान सब भली करेंगे। मुनिवर, जिन्हें ठीक ही कहा है, चांद चढ़े सूरज भय, दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वह घर निकट अंधियार। गुरुदेव, यदि एक बालक भी हो जाता तो मेरा हृदय खुश हो जाता। सब प्रभु कृपा करेंगे। महाराज, चिंता करने को कोई विषय नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। गुरुदेव, उपाय वही हो, गुरुदेव उपाय वही हो, यह मन प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में प्रकाश आए और आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक बालक को, कम से कम एक बालक को आगे रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को वंश बढ़े अपना। महाराज, सब अच्छा होगा। आप पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र जैसे करवाएं, उससे भगवान आपके वंश को बढ़ाएगा और सब प्रभु कृपा करेंगे, बहुत अच्छा होगा। गुरुदेव, यज्ञ का सामान तो बिल्कुल पहले से ही तैयार था, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार था। मंत्रीवर, ये महाराज। यज्ञ का सामान किसी जी के पास भिजवाया जाए और जल्द से यज्ञ की तैयारी की जाए। जो आज्ञा महाराज। हे महाराज, आपके पूर्वज तो बहुत श्रेष्ठ थे, आप सूर्यवंशी राजा हो, भगवान सभी कृपा करेंगे। जो आपके पूर्वज रघु राजा होते थे, उनका और भी बहुत देश था, उनके बाद बहुत अच्छा हुआ। वो बड़े दानी थे, बड़े सज्जन पुरुष थे, गरीबों का, संत महात्माओं का बहुत ध्यान रखते थे। हम पर तो सदैव आप जैसे ऋषि मुनियों की कृपा रही है, और हमारे पास क्या है? हे महाराज, एक बारी आपको राजा रघु की थोड़ी छोटी सी गाथा बताता हूं। आइए गुरुदेव। एक बारी आपके दादाश्री के महल में कुछ मंत्री ब्राह्मण पाठ पूज किया करते थे, तो उनको भी संतान बहुत देर से हुई थी।
तो उन्होंने भी पुत्र देश यज्ञ करवाया था और बड़े सूर्यवंशी राजा थे, तो उनको एक मंत्री ने बहका दिया था। तो कहने लगे आपके दरबार में एक ब्राह्मण आता है, एक ब्राह्मण आता है, आप उनकी लड़की से शादी कर दीजिए। तो उनके दिमाग में बात आई कि अपने यश को बढ़ाने के लिए और वंश को बढ़ाने के लिए ये कार्य तो ठीक है, लेकिन वो गरीब ब्राह्मण है, तो क्या करूं? उनके लिए चिंता का कारण बन गया। तो महाराज उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण देवता बुलाए कि हे ब्राह्मण देवता, आपके घर में एक कन्या है, अगर आप कहें तो मैं उससे शादी की कर सकता हूं और आप मुझे अनुमति दे दें, मेरा वंश बढ़ेगा, मेरा यश बढ़ेगा। तो महाराज उन्होंने ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे दरबार में आते हो, अगर आप कहें तो मैं आपकी लड़की से शादी करूं और आप मुझे महाराज इनकार मत करना, मेरा वंश बढ़ जाएगा और प्रजा को भी एक राजा मिल जाएगा। तो उन्होंने महाराज क्या किया, वो कहने लगे ब्राह्मण देवता महाराज देखो, आप अक्षत्रिय हो, सूर्यवंशी हो और मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं। तो वो कहने लगे मैं अपने भाईचारे से पूछ लेता हूं। पूछने के बाद कहने लगे इससे अच्छी क्या बात है कि आपकी कन्या एक सूर्यवंशी राजा के परिवार में जा रही है। एक ऑर्डर ना राजा को विवाह से जवाब दे सके, कुछ नहीं वो कह सके। तो महाराज एक उनके जो गुरुदेव थे, उनकी पत्नी के, वो कहने लगे हम अपने गुरु से अनुमति ले लें। एक पहाड़ के पीछे एक कुटी है, रामवन है, जहां वो बैठते हैं और उनमें हमारे गुरु तपस्या करते हैं। तो कहने लगे चलते हैं। कहने लगे हे रघु राजा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप क्षत्रिय हो, ये ब्राह्मण आपके दरबार में जाता है और आपके मंत्रियों ने आपको बहका दिया तो ये काम खराब हो जाएगा। तो लेकर उनको चले जाते हैं। तो कहने लगे कि हे राजन, अब आपको मैं दिखाता हूं। वो ऋषि कहने लगे कि महाराज आपके मन में ये गलत विचार उत्पन्न हुआ है, ये आपके दरबार में ब्राह्मण जाता है, आप इसको दान देते हो, और जो आपके मंत्रियों को क्यों इस चीज का गुस्सा हुआ कि ये तो एक थोड़ी सी पद में आकर थोड़े समय में काफी दान ले जाते हैं और तुम काफी दिन से इसके बारे में दरबार में बैठे हो, तुम्हें थोड़ा थोड़ा दान मिलता है। उसके बाद वो ऋषि कहने लगे कि हे राजा रघु, विनाश काल विपरीत बुद्धि, आपका ये गलत विचार है। उस ऋषि में इतनी ताकत थी, वो उनकर लेकर स्वर्ग लोक में पहुंच जाते। वहां जाके देखते हैं कि जो उनके पहले से पूर्वज वहां गए हुए थे वो बहुत परेशान थे। कहने लगे बेटा, तुमने बहुत गलत काम किया, एक गरीब ब्राह्मण को धमकाने से इनकी लड़की शादी की, और ये आपको जो विचार दिया है ये आपके मंत्रियों ने उस दुश्मनी में दिया है। तो वो चल पड़ते हैं और आकर ब्राह्मण को कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपकी पुत्री भी मेरी पुत्री के समान है। राजा सारी प्रजा का पिता होता है और मेरे मन में ये गलत विचार क्यों आया? तो उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर उसका कन्यादान किया और फिर उनके पूर्वजों का भी कल्याण हुआ। तो उसके बाद कहा महाराज पुत्र देश यज्ञ किया जाए, उससे फिर आप राजा दशरथ हुए। जल्दी से यज्ञ की तैयारी की जाए। ठीक है महाराज, आसन ग्रहण करें।
महाराज, कहिए गुरुदेव। यज्ञ शुरू करने से पहले कहते हैं अगर स्त्री पास में ना हो तो यज्ञ किया हुआ सफल नहीं होगा। ठीक है, जो आज्ञा गुरुदेव। मैं अपनी रानियों को यज्ञ के पास ही बुला लेता हूँ। हाँ महाराज, जल्द बुलाएं। जो आज्ञा महाराज। तीनों रानियों को यज्ञशाला में भेज दिया जाए। हे पुत्रियों, राजा ने हमें पुत्र प्राप्ति के लिए बुलाया है। आपने साथ में बैठकर, राजा के साथ में बैठकर यज्ञ का फल प्राप्त करना है और जैसे हम आपको कहें ऐसे आपने फल ग्रहण करना है। तो राजन, यज्ञ की शुरुआत की जाए। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वं देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी, जय देवी सर्वगते कालरात्रि नमोस्तुते। हे राजा, आप अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए। हे देवियों, आप ही कृपया करके हाथ जोड़ें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आपकी झोली को हरी भरी रखे और आपको पुत्र प्राप्त हो। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु पुत्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पते नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम राहुवे नमः स्वाहा, ओम केतुवाय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मा मुरारी श्रीप्रांतकारी भानु शशि भूमिष्ठो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतुः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए घर के जो हमारे पितृ देवता होते हैं उनको प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। आप उपाय बतलाइए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। पितरों का ध्यान करें। ओम देवता भय च पितृ भय महायोगी भय एव च नमो सदा नमो स्वाहा नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। गायत्री माता का ध्यान करें। हे महाराज, हमारा यज्ञ संपूर्ण हुआ। अब मैं इन रानियों की झोली में फल डालना चाहता हूं।
जिससे आपकी वंश वृद्धि बढ़ेगी और सूर्य वंशी राजा का नाम चमकेगा। महाराज कृपया इनकी झोलियों में फल दबे। जो लो बेटा, इस फल को ग्रहण कीजिए और इसे शेर खा लीजिएगा। भगवान ने चाहा तुम्हारी झोली बहुत जल्दी प्रभु भरेंगे। श्री प्रभु रामचंद्र जी भगवान की जय। तो आप अपने ज्ञान की बढ़ोतरी भी इससे कर सकते हैं। तो राजा दशरथ की आपको पता है 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। उनमें से मैं पर्सनल तौर पर सुमित्रा को सबसे बढ़िया रानी मानता हूँ, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जब श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था तो अग्नि देवता स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने उस अग्नि से 2 फल उत्पन्न हुए। अब फल 2 थे, रानियां 3 थी। तो सुमित्रा कहने लगी दोनों को, कौशल्या और कैकेयी को, कि बहनों तुम दोनों खा लो, तुम्हें संतान हो जाएगी। मुझे इससे बढ़कर और खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं होगी, आप दोनों खा लो। लेकिन उसकी इस बात से दोनों रानियां इतनी खुश हुई कि उन्होंने दोनों ने आधा आधा फल सुमित्रा को दे दिया। इसलिए कौशल्या को एक पुत्र हुआ जिसका नाम रामचंद्र रखा गया, कैकेयी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम भरत रखा गया। लेकिन क्योंकि 2 टुकड़े फल के सुमित्रा ने खाए थे, इसलिए उसके 2 पुत्र हुए, बड़ा लक्ष्मण, छोटा शत्रुघ्न। इसी प्रकार से इसी साधु ब्राह्मण गौ का निरादर तो नहीं है? नहीं महाराज, बिल्कुल सही है। मुझे रात्रि में कुछ सपन दिखाई दिया। गुरुदेव, क्या सपन दिखाई दिया? त्रिदेव सभी देवताओं के साथ आपके घर में, निवास स्थान में, दरबार में, सब जगह बधाई के बहुत सारे फल और फूल लेकर। यह तो बहुत खुशी का अवसर है, बहुत खुशी की बात है। देवता लोग मेरे दरबार में शुभ सूचना लेकर आए और खुशी का पैगाम सुनाए। और बहुत सारे भजन कीर्तन, यश गान गा रहे थे। हे गुरुदेव, जैसे परमात्मा की कृपा है वही होगा, लेकिन सपन कई बार सच्चा भी निकल जाता है। महाराज की जय हो। खुश रहो मंत्रीवर। कहिए महाराज। कहिए, महलों से क्या सूचना लेकर आए? बहुत बढ़िया सूचना है महाराज, आपकी भी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी सुनकर। सुनाइए, जरा जल्दी सुनाइए। महाराज आपके 4 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। बहुत अच्छा है, धन्य हो, धन्य तुम्हारी महिमा जो मैं आपके मुख से ये शब्द सुन रहा हूँ। गुरुदेव, अब बच्चों का नामकरण संस्कार करने का कार्य भी आप ही कीजिए। बहुत अच्छा गुरुदेव। ग्रहण, काल, योग, तिथि, जन्म लगन सब मैंने बात विचारी है। इनके प्रिय नाम अनंत निरपति पुत्र तेरे अवतारी है, जो नित्य सुखदायक सुख राशि सुख परद सुखकारी है। इस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। बहुत अच्छा गुरुदेव। के कई पुत्र है विषम भरण, रखता हूँ भरत नाम इसका, जग को सुमार्ग दिखलाएगा, उत्तम आदर्श काम इसका। 2 पुत्र है देवी सुमित्रा के, शत्रुघ्न द्वितीय कहलाएगा। शुभ लक्षण धाम प्रथम है ये, तो लक्ष्मण ही कहलाएगा। बहुत अच्छा गुरुदेव, बहुत अच्छा। मंत्रीवर, बच्चों को राजमहल में भिजवा दिया जाए।
5-6 साल के हो चुके हैं। अब इनकी शिक्षा का कार्यभार भी मैं आपको ही सौंपता हूँ। ठीक कह रहा था, ये तो सौभाग्य की बात है। आश्रम में काफी शिष्य शिक्षा ग्रहण करके अपने गृहस्थ जीवन में चले गए हैं। अब आश्रम में मेरा भी अकेले का दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता। तो अभी आपके लाल आश्रम की शोभा बढ़ाएंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे। ठीक है गुरुदेव, जितना जल्दी हो इन्हें पूरी तरह से निपुण बना देना। चारों पुत्र, चारों राजकुमार अब थोड़े बड़े हो गए हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया गया है। विश्वामित्र के आश्रम में वो अपनी शिक्षा के लिए आते हैं। मैं आपको एक सच्चे राजा का कर्तव्य बताता हूँ, ध्यान से सुनो। एक मूर्ख राजा जनता पर शासन करता है। एक चतुर राजा जनता से अपनी सेवा करवाता है और एक सच्चा राजा जनता की सेवा करता है। जी गुरुवर। हमेशा ये बातें याद रखना। जी गुरुवर। आज मैं जो बोल रहा हूँ ये धर्म है, सत्य है। कल को भविष्य में मुझसे कोई गलती हो जाए तो दोष की दृष्टि से मत देखना। आप नित्य मर्यादा में रहना। दैविक संपत्ति भी मोक्षाय नहीं बताया सूर्य बता। देवताओं की संपत्ति दया, धर्म, लज्जा, शील, शांत स्वभाव रखना। असुरों की संपत्ति क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसका त्याग कर देना। अब मैं आपको शस्त्र विद्या सिखाता हूँ। मैं आज किसी विषय से जंगल में कुछ बूटियां लेने जा रहा हूँ और मेरे बड़े शिष्य श्रवण कुमार बतलाया था। कहिए गुरुवर, मेरे लिए क्या आदेश है? मैं किसी विषय से कुछ लड़ियां लेने जंगल में जा रहा हूँ और तब तक इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा आपको सौंप के चला जाऊँ। जो आज्ञा गुरुवर। ते मृत्यु लोका भूमि भाग होता मनुष्य रूपेण मृगा चेष्यन्ते। हाँ भाई, तू कौन आया है? खड़ा हो, क्लास में सकते हैं। अरे लाइनों लग रही है इधर। हम किसने खोलती है? किसने खोलती है? तेरे बापू ने। खड़े हो, किसका दो? किसका? तारा का। तारा? हाँ जी। वो तारा ऊपर दिखेगा उसका? हाँ जी, उसका जी। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठ जा। कान बड़े हो जी, मैं तैयार। ठीक ठीक ठीक। अबे तेरी बांका क्या हो रहा है? रखड़ा ही है। छोटू खड़े हो। क्या तेरी बांका? मार्केट में आ गया था।
राम राम भाई राम राम क्या पूछा ये किसका राम राम जी राम राम ये छोरा ना ये छोरा है रह रहे मैं तो नहीं पूछता जिसको यू के टाइम मैं पिट्टू पिट्टू बात है पिट्टू बात ये दे पिट्टू बात ये छोरा तेरा है के अच्छा 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 ठीक ठीक मतलब बिठा दे मेरा जी कोई नहीं बापू भूत लग रही है तो मैं चल तेरी मां ने रोटी बांधी थी उनमें रखा ले तुरंत रहता हूँ ना मैं तो कोनी कुरकुरा पेट में दर्द करता है कीड़े करते तब कुरकुरे बापू रोटी को नहीं बनाई अपने आज कितनी बना रखी थी ना मैं यहाँ अपनी कितनी मैं तुरंत रहता हूँ का आश्रम में खाएंगे बैठ जा अपना खाएंगे तेरे को तो बैठ जा बेटा ना पकाओ सारी चिंता ना करो चिंता ना करो तो बापू मैं तो अरे बोल की तो पटा तेरे के तू खोवा बैठ जा बैठ जा तू कौन करते मेरा वो अच्छा अच्छा क्या नाम है तेरा नाम बता मेरा नाम को नहीं तेरे हाल है यू देखो राजा पता करेगा मेरा नाम एक अच्छा तो ये बता ये तेरा बापू था के ना मेरा कैसा थी आपका ही था बोल रहा क्या कर कोनी हैं केस क्या करते चेक के मास्टर जी हाँ जी हाँ जी भूत लग रही है अरे तो तेरा बैग तो कुतार में नीचे है बैग में देख के तेरा खतरे मम्मी ने ना कुछ न कुछ काट लेगा कोई कौन नहीं काटे तो एक बार बैग को नीचे उतार उसके अंदर चेक कर अल्लाह को कुछ नहीं जरूर डाले ले एक मिनट आगे रख इसको मास्टर जी हाँ, बोलो 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 नो नो करे हाँ तो नौकर मैंने भूत लग रही है हाँ अपनी घर वाली पता तो एक गरम गरम आलू के गप्पे जाते मैं कह दूंगा ऐसा बेटा मेरा घर वाली कौन नहीं है ठीक है ना फिर तेरी माँ पता जाते थे कोई नहीं तो उतना बैग में देखते मम्मी ने दे रखे होगा कुछ कुछ ऐसी ना बात कुछ नहीं देर का मैं तो रोवे ना बेटा मना में रखा हुआ फिर तो मैं मेरी माँ तो फोन करूंगा ना हाँ बेटा हाँ माँ मैं को नहीं बेचता स्कूल में पूरा तो एक टिंडे भर के मुँह वाला वस्तु बेचता ये तो था वो पैक क्या भाई ये टाई कटा तो क्या है मैंने बनवाई है जी स्पेशल दिल्ली से बनवाई थी अच्छा दिल्ली का तेरी माँ तो नहीं जाएगी ना और कौन गया था बेटा या तेरी दादी लाई थी एक बार दबा इसने तो बोलने का खड़ा सीखा छोटे छोटे बच्चे ने किस तरह सीख रहे नर्सरी में आया ही हैं और कर रहे थे पटे पढ़ाया अच्छा बेटे कुछ सीख ले दो मैं को नहीं दिखता बड़ा साला है बे यू तो इतना भी नहीं पढ़ने देता तुझे पढ़ने वाले हैं मैंने क्या करता है वो जूता लाते जिस तरह के 2-4 बालक स्कूल में होते बताओ क्या हाल हुआ है मास्टर हाँ जी मैडम ने अपने स्कूल में पूरे मैडम ने अपने स्कूल में नहीं मैडम है अपने पास बहुत है मैडम है फिर तो क्या करा रहा सारा मंजा पड़े रखा कोई इन मास्टर का भी मुंह माथा लाग लेकर इनका खून फूक लेकर मास्टर का आएगा तड़की चौरा मुद्दे कर कुछ करेगा इनका रहेगा मास्टर जी संभालो इसने प्लान है अरे भाई ये सारे इस तरह क्या था आज मास्टर जी इसका बेशक मर का डंडे उड़ी मत दियो बस मारा ही मुद्दा जाएगा अब भाई आजकल मान का जमाना को नहीं रह गया ठीक है ना अरे स्कूल का मुत्तंगर है कोई नहीं मास्टर जी मेरे से स्कीर ली होगी नहीं मारता तो यू कह रही है भाई यू तो दे देते बाबू दा मास्टर जी स्कूल में सोते नहीं उन्हें पढ़ने के लिए आते हैं सो नहीं हो तेरी माँ का बेडरूम है बैठ जा
बैठ के बैठ एक दो पैकी बूट मारेगा कब्ज कुब्ज टूट जा फिर तो उठेगा मुंह धोएगा फिर खाएगा स्कूल का नहीं पढ़ेगा नहीं बैठ कर लिए जो कुछ करना मारा करा नहीं जाके कर देगा मास्टर जी संभाल करना है। अच्छा जी राम राम जो कुछ कर लेना नहीं मार बदले कोई नहीं भाई, इस तरह के तो मामू संभाला होता है, बस की बात को नहीं जाओगा ना। पानी कानी का बूंदी बूंदी बात कर भाई तो कल्याण आवे होंगे। अच्छा भाई, अब आपने थोड़ा पढ़ लियो था, ठीक है? हाँ भाई, छोटू खड़े हो, खड़े हो, खड़े। मान लेते हैं आपका इस हाथ में 5 लड्डू है, बदला में मान ले। क्यों मान ले ज्यादा अरे भाई ये मैथ का सवाल है, तो मान ले इसके अंदर 5 लड्डू है। यूं थोड़ी मानूंगा जी जब लड्डू आएंगे जब मानूंगा। बेटा ऐसा है, मैथ के सवाल मान के ही निकलते हैं। जैसे माना राम की आयु X वर्ष, ठीक है? इसी प्रकार मान ले कि आपके हाथ में 5 लड्डू हैं। चल मान लिया 5 लड्डू हैं। ये माइक पर लात में ले ले लिया अब डापड़े नहीं, अब इस हाथ में फिर 5 मान ले। न्यू किस तरह मान ले, एक पत्तल तो तने न्यू एक कड़ाए। ऐसा बेटा देखो, आप इसके अंदर 5 लड्डू मान ले, मान। चल तो को वजह मान लूंगा। अब इन दोनों हाथों में कितने लड्डू हुए? 7.5 7.5 नहीं बेटे, जोड़ तुम्हारा गलत है, दोबारा जोड़ इनको दोनों को। 2.5 7.5 अरे तेरा बाप का के जावा ने बता दे तो भी मान ले। मैंने तो मान लिया। ओहो, बड़े तेज बालक है रे भाई आजकल तो। हाँ भाई, चल तो तेरा नाम बता, खड़े हो 1 मिनट। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम है बर्ड। बर्ड? और भाई ये तो बर्ड में तो पक्षी नहीं हुआ है। हाँ अच्छा, तेरा बाबू क्या नाम है भाई? कबूतर। हम क्या बहन भाई है? 6 हाँ। और तेरा बड़ा भाई का भाई नाम? बालू। बालू। और उसका छोटा का भाई? शेर। बहन भी है तेरा? हाँ क्या है? 2 छोटी बहन का क्या नाम है? चिड़िया। उसका छोटी का? कांटो। तेरा गोद की है भाई, गोद? जंगली। ये तो सारे जंगल में पैदा हो रहे हैं। अच्छा, बैठ जा बैठ। ठीक। हाँ भाई छोटू, हाँ जी, तो भी कर लेकर कुछ क्या करूं? इसी बैग में तो खोल ले, इसमें कुछ कैट ले इसमें तो। बैग का इतना ला दिए, मुक्का मारूंगा 4 पे। नहीं, क्लास में बैठ के लड़ते नहीं सबके पास बैठ के? क्यों क्लास में क्या वाला लड़ता है? हम जिद कर लड़ चका, क्लास में नहीं लड़ सकते। क्लास में सबके सामने नहीं लड़ते? मैं तेरे गले में लड़ पूंगा। नहीं, मेरे साथ तो लड़ते। खुद लगा दे, मैं ना बनूंगा। तो अच्छा गिनती सुना। गिनती को नहीं सुनाना मैं। 1 1 जा 1 2 1 जा 3 ना मेरा कच्चा दिया हो रहा है। 5 1 जा 6। यार ये क्या बताने लगे? तो गिनती सुना, नहीं गिनती 1 2 3 ऐसे। पूरी 2 महीने की छुट्टी से मैं मन में कह जाऊंगा, नरेश गल्ला जाऊंगा। नरेश के तेरे मम्मी इकट्ठे हो हाँ हैं? हाँ कोसा गांव? वो वाई सड़क जावे पाटल पे लिख दे दो। अच्छा, वाई जावा। नरेश सच्ची बात है क्या? मना को नहीं सोती। अरे सोती कौन है? क्या साल का हो गया? मेरे यार मस्त रहन दे तो। ना लड़ाई की बात ना छेड़ा। तो तुम मन पहले ऐसी बात तो कही कौन है? तो उल्टा बोलने लगे रे भैया। तो एक काम कर, हाँ। एक तो वो छोरा ने तेरा टोबा लिया था, कौन से ने लिया था? वो बैठा उसने और इस मास्टर ने पन्या दे और मैं राह में देखूं कदे सरपंच सुरपंच आता हो गांव का नहीं हो कोई भी पन्या कर साहब। मैं ये इस मास्टर का ईतबार का बात सुनो। अब तो पहले बैठे में पता लग रहा हूँ यार ईंट मार के कदे उरी बड़े में भी तक से तोड़ाएंगे।
हाँ भैया आराम से बैठ जा सीधा। हाँ जी मास्टर जी। हाँ भाई मैडम नहीं आई जी। मैडम आ रही है। मैडम पर पटेकरा जी मैम तो। मैडम पे पटेकरा और क्या जी? मैडम आ रही है, फिर वो उनकी क्लास में है ना घंटी आवेगी, इधर पे भी आवेगी। हमारी क्लास में कोई आवेगी जी। अगली घंटी इधर पे मैडम की है। घंटी से पहले हम जा लेंगे। कड़ा बगचो के कर नहीं अभी छुट्टी ना 2 बजे छुट्टी होगी पूरे। हमारी तो पूरे 2 बजे आएगा जी। नहीं अभी वो तो आधी छुट्टी होती है ना जी, पूरी छुट्टी सारी घोड़े की सवारी। अभी तो 11:30 हुए हैं, चिंता ना करो ठीक है ना जी, उन्हें कोई अजीब तो तेरी माँ पे पतली है, अभी तो मैं तो पर किया है। अभी तो सीधा बैठ के बात करेंगे, सीधा बैठ कर नहीं ऐसे क्या देखता, सीधा बैठना। मैंने बोल दिया सीधा बैठना, सर के सामने ऐसे बैठते। तेरा थप्पड़ लगेंगे। थप्पड़? तू थप्पड़ मार देगा? ये नहीं इतना जब यज्ञ करते हैं तो राक्षस लोग जंगल में उनका यज्ञ भंग करते हैं और वो राजा दशरथ के पास सहायता के लिए आते हैं। आगे का सीन बता रहे हैं। देखते हैं जंगल में कोई शिकार मिल जाए और आज दोपहर का भोजन बन जाए। चलो अंदर तक जंगल में चलते हैं और देखते हैं ये क्या है भाई? जंगलों में क्या है? और कुछ है? ये तो किसी ने बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक रखा है जैसे। ये क्या है भाई? अरे जटा है। ओहो कितनी बढ़िया दाढ़ी है। मेरे जिगर में खटक हाय बाबा तेरी दाढ़ी। मेरे जिगर में खटक हाय बाबा तेरी दाढ़ी। जड़ों बेरा की झाड़ी बर लो तेरा पिंडिया पैगुड़ का बर लो। अरे भैया ये साधु यज्ञ कर रहा है, इसका हमें यज्ञ भंग करना है, क्योंकि अगर इसका यज्ञ पूर्ण हो गया तो हमारे लिए राक्षसों के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। तो इसका यज्ञ भंग करो। इसको जड़ से उखेड़ो। ये साइडों में से मिट्टी खोद कर इसको जड़ से उखेड़ो पहले तो। ये शायद जड़ पकड़े हुए हैं। पापा बाबा है बाबा ये तरी उठो। मंत्री जी इस साधु का यज्ञ भंग करो, मैं आपको आज्ञा देता हूं। मैं उन्हें आराम से बैठे रहूं। जब भगवान ने चेले दे रखे क्यों खेचड़ा करा? अरे क्या कर रहे हो? योगी भूखा में खाना नहीं पाता। कहिए भैया तो बोले। चलो कुछ हो इसमें। अरे इसमें तो लगता है कचरी ले गया है। हाँ चलो ये कचरी भी उठा लो, इनकी चटनी बनाकर खाएंगे।
सारे ठहरे पे डरेगा। उठाओ, उठ बाबा, तुम लोगों ने मेरे यज्ञ को भंग कर दिया है। काम करा दोस्तों, प्रभु तुम्हें भी कभी भी नहीं माफ करेंगे। कौन से प्रभु की बात करते हो? हम खुद प्रभु हैं। तुम लोग किसी राजा से हाथ मिलाओ। और कौन राजा? आपके जाना राजा में तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, मेरे यज्ञ में भंग कर दिया है। तुम लोगों ने मेरे यज्ञ में मांस मिट्टी खून डालकर मेरे यज्ञ का विनाश कर दिया है। बाबा जटा बता ले सिर पर और दाढ़ी करने लगी, ये हमने समझ में तो बात तुम्हारी बताई है। कोई बात नहीं, मैं अभी जाता हूँ और राजा दशरथ से तुम लोगों की शिकायत करता हूँ। तुम लोगों ने हम ऋषियों का, साधु संतों का तपस्या, भगवान का नाम लेना भी बहुत बुरा हाल कर दिया है। तुम लोगों ने हमारी आत्मा को कुंद कर दिया है, कभी भी भगवान की भक्ति नहीं करने देते। कोई बात नहीं, तुम लोगों को सूर्यवंशी इलाज करना ही पड़ेगा। ऐसी बंशी बजाएंगे, नाम दुनिया से मिटाएंगे, न कोई नाम लेवा और न कोई पानी देवा। सूर्यवंशी, सूर्यवंशी, सूर्यवंशी तो ऐसी वंशी बचाऊंगा, दुनिया से नामो निशान हटाऊंगा। वारे बाबू ने जा 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 बहुत से देखे हैं बूढ़े। जिसको मर्जी जाके कह दे, कोई राजा दशरथ हो या कोई और, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। चले जाओ, चले जाओ।